हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। मित्रों, आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो लेके, यानी कि हम लोग इसमें जानने वाले कि सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपके पास लगभग लगभग अभी 60 डेज है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपने पढ़ाई करना चाहिए, कैसे सब कुछ आपने मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। देखो, हो सकता है इसमें वो सारे स्टूडेंट भी आए बेटा जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया जून में, बट उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया। देखो क्या होता है, जब हम लोग पेपर देते हैं ना, अपने को समझ में आ जाता है कि मैं पास होने वाला हूँ या मैं पास नहीं होने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि आपके ऑलमोस्ट चारों पेपर या 3 पेपर बहुत ही ज्यादा खराब हो गए, तो ऐसे केस के चलते आपको क्या कर देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट कर देना चाहिए फाउंडेशन की। और बाकी जिन लोगों का सितंबर 24 में शॉर्ट अटेम्प्ट है, तो आपकी प्लानिंग कैसी होगी मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आज की तारीख है बेटा 6 जुलाई। 6 जुलाई से लगभग लगभग 10 सितंबर तक अपने पास 2 महीने यानी कि 60 दिन के आसपास अपने पास आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों को 100% सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमको मिनिमम 2 बार रिवीजन करना है और साथ साथ में कम से कम 2 टेस्ट देना है आपको। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमटीपी दीजिएगा। एमटीपी मतलब वो टेस्ट सीरीज होती है बेटा जो आईसीआई कंडक्ट करता है। तो क्या होता है, एग्जाम के पहले वैसे भी आपने एमटीपी सॉल्व करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाके एमटीपी देंगे तो आपका एमटीपी भी सॉल्व हो जाता है और दूसरा टेस्ट भी देना हो जाता है। तो दो मतलब एक तीर दो निशाने, ऐसे आपके लिए चीजें हो जाती है। ठीक है, यस सर, ओके। अब देखो सवाल बनता है, सर हम लोग कैसे लॉ को प्लान करें, आप ये बताइए। चलो मैं आपको बताता हूँ आपका कैसा कैसा रिविजन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पहला स्लॉट है बेटा 15 जुलाई तक। यहाँ पे आपने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट्स को रिवाइज करके फिनिश कर देना है। फिर 15 जुलाई से 31 जुलाई तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 यूनिट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एलएलपी और आईआरएफ, ये दोनों बहुत ही छोटे एक्ट हैं, तो इसको आप फिनिश कर दीजिएगा। फिर 31 जुलाई से 10 अगस्त तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए 2 यूनिट्स और सोगा, ये आपने पूरे पूरे फिनिश ऑफ कर देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी पूरी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए पहले रिविजन की। अब एक बात बता दूं मैं, इसके अंदर आपने साथ साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलना है। जो मेरी क्वेश्चन बैंक है बेटा, तो वो क्वेश्चन बैंक में यूनिट वाइज क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दोनों दे रखे। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो इनके पढ़ने के साथ साथ आप क्या कीजिएगा, साथ साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स को कर लेना। इस बार जो पेपर आया था बेटा, कौन सा, जो जून का पेपर आया था, 90% ऑफ पेपर हमारे क्वेश्चन बैंक में से था। मैं आपको हर बार रेगुलर क्लासेस में भी कहता हूं ये बात कि मैक्सिमम पेपर आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में से ही देखने मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारी चीजें कवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस कि मैंने कोई बहुत ज्यादा तप वप किया हिमालय में बैठ के तो मेरे को क्वेश्चन बता दिया आईसीआई ने, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स के ऊपर जितने भी आज तक आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में सवाल है, हमने उसको कोलेट करके वहां पे डाल दिए गए। तो इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट वहां पे जब सारे टॉपिक हम लोग कवर करवा देते हैं, तो आपको काफी सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब मैं बात करूंगा सेकेंड रिवीजन के बारे में। देखो सेकेंड रिवीजन है ना, ये आपने केवल और केवल चार्ट बुक से करना है। अब जो हमारे परचेज, जिन्होंने हमारे कोर्स को परचेज करके रखा है, हमारे रेगुलर बैच के हो या एग्जाम ओरिएंटेड बैच के हो, आप सभी लोगों को चार्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो आप बढ़िया से क्या करेंगे, चार्ट बुक से रिवाइज करेंगे सेकेंड रिवीजन में। 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे सोगा करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, एलएलपी और आईआरएफ। इन सबको मिला के लगभग 140 पेजेस में, और आपके पास 20 दिन है, मतलब दिन के 7 पेजेस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाके आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट होने वाला है बेटा, किसका, लॉ का। इसके साथ साथ इसी के बीच में, इसी के दरमियान आप एक टेस्ट भी देंगे फुल कोर्स का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो जो आपका पहला सेट ऑफ रिवीजन है ना, इसमें क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर देना। अब सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बनेंगे, देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, जो आपको एक बार में नहीं समझे वो आप इंपॉर्टेंट मार्क करना,
क्या आपको ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा ही पेचीदा है, भले आप सॉल्व कर लिए पर बड़ा ही पेचीदा सवाल पूछा गया है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। और मैं जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन लेता हूं बेटा, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर 31 अगस्त से 10 सितंबर तक जो आपके पास टाइम है, इसमें एक और टेस्ट देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन करवाना। जैसे टॉप 50 सेक्शंस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर कवर करके रखा हूं, तो आप उससे रिवाइज करना। इंपॉर्टेंट सेक्शंस का पूरा रिविजन मैंने करवाया हूं, और इसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स की फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखो मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस। बच्चा क्या करता है, लॉ पढ़ता है, लॉ समझता है, पर क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं करता। ये सबसे बड़ा कारण बनता है उसके लॉ में फेल होने का। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रैक्टिस करना ही करना है, कुछ भी हो जाए फिर। ठीक है ना बेटा? यस सर, आ जाओ। अब देखो क्या सर, जो लॉ है ना, इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला ऐसा बच्चा जिसको आइडिया ही नहीं है, उसने अभी तक लॉ चालू भी नहीं किया, लॉ का एल भी नहीं पता उसको, है ना। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा आपने रेगुलर कोर्स को परचेस करके पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको 100 बात की एक बात बता दूं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सेल्फ के अभी तैयारी करो करके, एक मतलब जिसको आइडिया ही नहीं है। ठीक है, अब जिसको बेसिक्स आते हैं पर उतने अच्छे से लॉ नहीं पता, बेसिक बेसिक पता है लॉ क्या होता है, हर एक के अक्के कुछ चुटुर पुटुर चीजें पड़ी है। जैसे कोई कोई बच्चा क्लास लगा लेता है, बट वो क्लास में क्या हुआ उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, ऐसा जनरली ऑफलाइन में देखते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत सा बच्चा होता है ऐसा कि ऑफलाइन लगा लिया, उसके बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो उसकी खुद की छुट्टियां बहुत हो जाती है, या कभी बार या कोई भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, कोई इरेगुलर था या उसे क्लास में समझ नहीं आया। तो ऐसे केस में आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड बैच को बाय कर सकते हैं ultimateca.com से। ठीक है, नो आइडिया वाले को ये, और जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया से हो रखा है, तो आपने टेंशन ही नहीं लेना है। आपके लिए फ्री रिवीजन सेशन स्पेशल 26 ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने करा चुका हूं, है ना, एकदम बढ़िया से। आप मस्त चार्ट बुक के रिवीजन से और क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक की प्रैक्टिस से एक नंबर रिवीजन करते रहिए। समझ गए क्या बात को? ये चार्ट बुक में मैंने 140 पेजेस में क्या कर रखा हूं, 140 पेजेस में पूरे लॉ को मैंने समराइज करके रखा हूं। सीए फाउंडेशन का पूरा लॉ समराइज है 140 पेजेस के अंदर। ये जो चार्ट बुक है आप igsir.in से बाय कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें 2 ऑप्शन आता है बेटा, एक आता है सॉफ्ट कॉपी का, एक आता है हार्ड कॉपी का। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है ऐप के ऊपर, और हार्ड कॉपी में आपके घर पे किताब आती है, ऐसी किताब जो पन्नों वाली किताब रहती है ना, वो आती है हार्ड कॉपी के अंदर। ठीक है ना, फिर बाद में ये मत बोलना सर हमें पता ही नहीं चला सॉफ्ट कॉपी मतलब मुझे लग रहा था घर आएंगे आधी किताब, कुछ भी ऐसे फालतू चीजें मत बोलना। ठीक है ना, तो देखो ये क्या, तो igsir.in से आप क्या कर सकते हो, ये चार्ट बुक को बुला सकते हो। और क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो बुक है बेटा, वो भी तो igsir.in के ऊपर आपको आउट ऑफ स्टॉक नजर आएंगी, क्योंकि लेकिन आप ultimateca.com के ऊपर जा सकते हो और वहां से ऑर्डर कर सकते हो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की किताब को, क्वेश्चन बैंक को। उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। क्वेश्चन बैंक उसका नाम है, तो पूछते सर आंसर है क्या उसमें? होना ही है ना बेटा, है ना। चलो सर आ जाओ। अब मैं अगर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, सबसे पहली बात तो आप आज से, मैं क्या बोल रहा हूं, आज से जब से भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, अपने एग्जाम के दिन तक रोज 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बोलो? रोज 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर। ध्यान रखिए लॉ को पढ़ने के लिए आपको स्क्रिबल टेक्निक का प्रयोग करना है। जैसे कि आपने लॉ के 2 पेजेस पढ़े, उसके बाद किताब को बंद करो, एक रफ पेज लो और रफ पेज के ऊपर स्क्रिबल करके देखो। आपने जो जो चीजें पढ़ा था उसको टूटे फूटे अक्षरों में लिख के देखो फास्ट फास्ट। तो 5-10 मिनट में आपके 2-4 पेजेस रिवाइज होके हो जाना चाहिए और आपने स्क्रिबल करके पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कभी भी एक बात बता दो बेटा, कभी भी अपने प्रिपरेशन को दूसरे के प्रिपरेशन से कंपेयर मत कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है बेटा, वो बहुत फास्ट पढ़ता है चीजों को। आप ऐसा समझो एक दिन में वो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ डालेगा, लेकिन मैं 3 दिन लगाता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के लिए, बट उसको बार बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ती थी, मुझे ऐसा नहीं था। मैंने एक बार पढ़ डाला, किस्सा खत्म, मुझे सारी चीजें रिकॉल आएंगी। अब समझ रहे क्या? सब ह्यूमंस जो होते हैं ये सबका ब्रेन अलग अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है। जब मैं एक को दूसरे से कंपेयर करता हूं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, और उससे अपने को लो फील होना चालू हो जाता है कि यार उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया।
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल है ना बच्चों में बड़ी आदत है बेटा, वो 4 प्रकार के ग्रुप में रहते, टेलीग्राम के 4 प्रकार का ज्ञान सुनते। हर एक पर्सन जो है ना, इसकी कैपेसिटी अलग होती है पढ़ने की। मैं 8 घंटे में जो पढ़ सकता हूँ, हो सकता है आप 6 घंटे में पढ़ सको, हो सकता है उसी कंटेंट के लिए किसी को 12 घंटा लगे। तो कोई एआई या कोई टॉपर 8 घंटे पढ़ के रैंक ला रहा है, तो आप ये मत सोचना मैं तो 6 घंटे पढ़ लूंगा या मैं भी 8 घंटे पढ़ के रैंक ला लूंगा। नहीं, सबका अलग अलग मेंटल स्टेट होता है ध्यान रखने का। तो आप अपना बेस्ट दो, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मैं आपको सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ स्टूडेंट की, हम लोग पढ़ने बैठते हैं, बाजू में नोटिफिकेशन आया, अपन लोग फोन की रील्स करना, स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, फोन को दूसरे रूम में छोड़ के आ जाइए बेटा, पहला। दूसरा, कभी भी चीजों को डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। मान लो भी फॉर एग्जांपल 5:15 का टाइम हुआ है, तो अपन क्या बोलते हैं, एक काम करेंगे ना, मैं ना 5:30 बजे बैठूंगा। अरे क्यों 5:15 को बैठना, 5:15 से 6:15 बैठ, क्यों 5:30 से 6:30 करना है तुम्हें, आप समझ रहे क्या। फिर मान लो गलती से वो 5:30 ब्रेक हो गया ना, तो अब चलो एक काम करते हो 6 बजे बैठता हूँ करके। तो ये जो चीजें को अननेसेसरी डिले करने वाली बात है ना, एक काम करूंगा कल पढ़ूंगा, एक काम करूंगा परसों। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, 45 मिनट्स में कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, 15 मिनट बचे, तो ऐसा नहीं है वो आपका स्टडी टाइम है 15 मिनट का, तो आप कोई दूसरा टॉपिक चालू करोगे। आप क्या करते, उठ जाते, चलो आज आराम करेंगे ब्रेक। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। सबसे बेकार अगर कोई आदत है जो, मतलब आप समझिए, जो आपके रिजल्ट की ऐसी तैसी करा रही है, वो एक ही आदत है, वो है फोन से एडिक्शन। बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं बेटा आजकल। हम हमारा, देखो आपकी गलती नहीं है, हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट ही वैसा है कि हम लोग ऑटोमेटिकली एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज से। तो आपने, मैंने जो बताया वो करना, कि मम्मी पापा को फोन दे देने का जब आपको पढ़ाई करना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है। देखो क्लासेस करना है तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको देखना ही है उसको। लेकिन जब आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब आपको फोन की क्या जरूरत, कुछ नहीं, फिर मम्मी पापा को दे देने का फोन और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करनी। एक बात बता दो बेटा, ऑलवेज स्टे हैप्पी। हमेशा अच्छे गानों को सुनिए। आप ऐसे गाने सुनते हैं, जज सुना सुना लागे, अरे सुना सुना लागे मतलब क्या, अरे जबरदस्त। देखो जैसा आप खुद के बॉडी को नर्चर करोगे, जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे, उसी तरीके से आपको क्या होने वाला है, उसी तरीके से आपको फील होने वाला है, उसी तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हो। हमेशा अच्छा खाना खाइए, बी थैंकफुल, ऑलवेज स्माइल, हमेशा खुश रहिए बेटा। नाराज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। हमेशा जब आप खुशी खुशी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो बर्डन की तरह मत पढ़ो, ये समझो कि क्यों आया हूँ ये टॉपिक, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये चीजें, क्यों आईसीआई ने दिया है। तो जब आप इंटरेस्टिंगली पढ़ते हो, इन्वॉल्व होके पढ़ते हो ना टॉपिक में, तो आप देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा और आपको टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा। नहीं तो अदरवाइज हमेशा आप टाइम के ऊपर नजर रखते रहोगे, अभी और कितना टाइम पढ़ना है, अभी और कितना देर पढ़ना है। ऐसी मत चीजें करो यार, है ना, ऐसी बिल्कुल भी मत चीजें करो। हमेशा खुश खुशहाल होते हुए पढ़िए। आपने देखना, मैं जनरली क्लास के अंदर लॉ में ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ कि जो थोड़े से फनी हो। अब समझना, हो सकता है वो रियल लाइफ उतने ज्यादा बेस्ड नहीं हो जाएंगे, बट मैं जानबूझ के फनी रखना चाहता हूँ। नहीं तो आप लेट जाओगे यार क्लास में। एक तो पहले थेरी सब्जेक्ट लो, ऊपर से फिर उसके बाद आप ऐसा सामने देख रहे, दुनिया प्रकार के डिस्ट्रैक्शन अपने सामने। तो जानबूझ के मैं उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको मजा आए क्लास। जैसे वेब सीरीज में अपन कैसा ध्यान अपना पूरा बना रहता है, बस उसी तरीके से क्लासेस में भी बना रहे, है ना। तो आपने हमेशा खुश रहना है, बढ़िया से पढ़ना है, खुश मिजाज से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपको कुछ भी लगता है तो आप हमें डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर CAIG सर मेरी आईडी है, या आप इंस्टा के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है रेगुलर कोर्स की, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, और इसके अलावा ये जो फ्री रिविजन सेशन है मेरे स्पेशल 26 इसकी, चार्ट बुक की, क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक की, ये सारी चीजों के लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रखो। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, है ना। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको और भी कुछ टिप्स लगती है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूंगा। सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।